समय दिया। कल अवेलेबल थे वो लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया, समझा, और जो नहीं थे उन्हें मैं रिकैप में बता देती हूँ कि हमने क्या किया था। हमने कल ये समझा था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इनको क्यों करना चाहिए, कौन इनको कर सकता है, इनको करने का तरीका क्या है, और इसको करके हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। कल हमने अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया था कि ताकि हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स तक कनेक्ट कर पाए। यही हुआ था कल। आज मैं आपको इसमें और डेप्थ में ले जाने वाली हूँ, क्योंकि आज का सेशन है हीलिंग्स के ऊपर। हीलिंग्स कैसे होती हैं आकाशिक रिकॉर्ड से, ये मैं आपको बताऊंगी। और पहले तो हमने ये समझ लिया कि चलो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम को सोल लेवल पे अगर हम समझने लगे तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हो जाती हैं, बहुत शून्य हो जाती हैं। ये भी हमने समझा। मगर आज का सेशन जो है वो आपको बहुत क्लैरिटी देगा कि ठीक है, प्रॉब्लम्स हमें समझ आ गई हैं, अब हम उसको हील कैसे करेंगे, ये भी आज हम समझेंगे। तो पहली बात तो यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। जैसे हमने कल बात करी थी, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं हमारे सोल रिकॉर्ड्स, हमारी आत्मा की यात्रा के रिकॉर्ड्स, हमारी सोल के रिकॉर्ड्स। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो भगवान चित्रगुप्त मेंटेन करते हैं, जो वो लिखते हैं, जो हमारा प्रारब्ध है, जो हम इस दुनिया में लेकर आए हैं। ये वो हैं जो हम सोचते हैं, ये वो हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं। ये चाहे हमने किसी भी लाइफ में किया हो, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। राइट। वो ही हम आज भोग रहे हैं। यही तो होता है, जो हमने किया आज हम उसी के अनुसार हमारा जीवन है। राइट। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, जो है उस पे हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कैसे दिखते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल है? नहीं है ना। ठीक है। और हमारा हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी, हम उसे अपने कर्मों के अनुसार बेहतर बना सकते हैं, मगर क्या हमारा कंट्रोल है? हमारे हमारे स्ट्रक्चर में नहीं है। ये चीजें हमें स्वाभाविक रूप से हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिली है। जो हमारे कंट्रोल में है, उन्हें हम हर समय प्रयास करते हैं। जो हमारे सामने है ना, हर चीज को कंट्रोल करने का हमारा प्रयास रहता है। तो आकाशिक हमें ये समझाता है कि आप एक सोल है, और ये सब कुछ आपकी लाइफ में टेम्पररी है। ये आपका जो बॉडी है, या आपका मन है, ये विचार है, ये जो रिश्ते हैं, ये सब टेम्पररी हैं। और ये कहाँ से आए हैं? ये हमें लर्निंग देने आए हैं, हमें यहाँ पर इस स्कूल में आगे ग्रो करने आए हैं। यही हमने कल समझा था। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली वो रिकॉर्ड्स हैं जो एक सोल के रिकॉर्ड्स हैं। हम इस दुनिया में क्या करके आए, क्यों हमारा जन्म हुआ, क्यों ये रिश्ते हमारे साथ जुड़े, क्यों हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते, इन सब के आंसर्स आपके रिकॉर्ड्स में है। आई होप ये क्लियर है सभी को। ठीक है। कहाँ है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा में है। इनको एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में, सुपर कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना पड़ता है। इनको एक्सेस करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? इनको एक्सेस करने के लिए हमारे अंदर जो है समर्पण का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, और हमें ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, कि ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो सके और हम वहां तक पहुंच सके, उन रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट कर सके। ये कौन कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है, जिसके अंदर इच्छा होती है, जिनको जो करने का भाव रखते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर से आवाज आती है। मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ, आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स कराना है या करना है, अपनी आवाज सुनिए, अपने भीतर की आवाज सुन के डिसाइड कीजिए। किसी और से मत पूछिए। आपका सोल आपको बता देगा कि आपको ये करना है या नहीं करना है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। यस। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर 1% कंफ्यूजन है तो कल का रिकॉर्डिंग बड़ी तसल्ली से सुनिएगा। जितना कुछ भी है सब वॉश आउट हो जाएगा, सब क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आई होप दैट मेक सेंस, राइट। तो कल का रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, एक बार उसको तसल्ली से सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा मैं किस विषय में, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे किस विषय में आप बात कर रहे हैं। आपको इस समय बताना इसलिए जरूरी है कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और आपको ये पता हो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है और क्यों हम इस विषय में आज बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है। आइए आज मैं आपको हीलिंग के विषय में बताती हूँ, हीलिंग को हम कैसे देखते हैं। तो हीलिंग जो है ना कहीं हम बहुत अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले हीलिंग अपने शास्त्रों के अनुसार समझाऊंगी कि हीलिंग्स क्या होती हैं, व्हाट आर हीलिंग्स। उपचार, हीलिंग को हम कैसे देखते हैं? उपचार के रूप में देखते हैं, राइट। हीलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे एक चोट लगी, हमने लगाया मरहम, तो हम क्या कहते हैं? हमने उस चोट को हील किया। हीलिंग क्या है? हीलिंग बेसिकली एक उपचार है। ऐसे ही तो देखेंगे या कोई और तरीका है? आप बताइए। हीलिंग उपचार है। तो आज जो है शास्त्र हमें हीलिंग कैसे शास्त्रों में हम हीलिंग को कैसे समझते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी। फिर मैं आपको इसे आकाशिक से जोड़कर बताऊंगी। तो हीलिंग का ना शास्त्रों से गहरा संबंध है।
भारतीय परंपरा में हीलिंग को अलग अलग नाम से समझाया गया है, जैसे प्राण चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, ध्यान, तपस, संकल्प शक्ति। ये सब कंसेप्ट जो है वैदिक और योगिक शास्त्रों में मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हीलिंग जो है ये कोई नया टॉपिक नहीं है। आज हम क्या देखते हैं, ये एक हीलर है, ये हील कर रहा है। हीलिंग जो है अलग अलग तरीके से होती है, और इसका भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इनको हम इस हीलिंग के नाम से नहीं जानते हैं, बस इतना सा ही अंतर है। राइट। जैसे कि चिकित्सा का नाम आ जाता है ना जहां पर, तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। तो मतलब ये है, एक होता है अथर्ववेद में मंत्र और एनर्जी हीलिंग्स के बारे में बताया गया है, जहां पर ये बताया गया, अथर्ववेद को हीलिंग का वेद भी कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अथर्ववेद को जो है हीलिंग का वेद माना गया है। इसमें मंत्र, हर्ब्स, ठीक है, संकल्प के थ्रू जो है शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का उपाय दिए गए हैं। यहां से वाइब्रेशनल हीलिंग का कंसेप्ट आता है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो हमने क्या किया, मंत्र, हर्ब्स और संकल्प के द्वारा। जैसे एक छोटी सी बात समझिएगा, अभी हम ट्रेंड है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सुंदर, आप इसको समझ पाएंगे। अभी आप ट्रेंड है, और अभी आप मान लीजिए आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ, आप जो है किसी धर्म स्थान पे गए, वहां की ऊर्जा जब आपकी ऊर्जा से जुड़ती है, आपकी जितने भी हमारे जो होल्स होते हैं, जितने भी हमारे ऑरा में जितने होल्स हो गए, या जिसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या होती है, रिपेयर होने लगती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग, ऐसे ही होता है ना। और हम क्या करते हैं, हम खुद को बेहतर महसूस करने लगते हैं। ठीक बात है या नहीं है, बताइए। इसी को हीलिंग कहते हैं, इसी को उपचार कहते हैं। तो मंत्र साधना क्या है, जैसे ओम हम सुनते हैं, तो ओम जब आप सुनते हो तो उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो ध्वनि होती है, वो भी आपकी हीलिंग में मदद करती है। आई होप हम इसको समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हीलिंग जो है ये हमारे वेदों से चलता हुआ आ रहा है। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं, तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर, जैसे आपका पित्त है, कफ है, इसका बैलेंस पर चलता है। वात, पित्त और कफ के बैलेंस पे हमारा शरीर चलता है। हीलिंग का मेन पर्पस होता है इस बैलेंस को रिस्टोर करना है। इसमें डाइट है, हर्ब्स है, लाइफस्टाइल है, माइंड हीलिंग, ये सब शामिल होती हैं। इसी तरीके से पातंजलि योग सूत्र के अनुसार एनर्जी और माइंड हीलिंग की हम बात करते हैं। पातंजलि योग सूत्र ये कहते हैं कि चित्त की शुद्धि और ध्यान से शरीर और मन दोनों हील होते हैं। तो प्राणायाम और ध्यान से प्राण फ्लो बैलेंस होता है। प्राण फ्लो का मतलब क्या है, लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमारे भीतर चलती है। एक हमारी आत्मा होती है, एक शरीर होता है, इसके भीतर क्या चलता है, इसके बीच में लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको हम कहते हैं प्राण वायु ऊर्जा, चलती है। तो जब इसका फ्लो मेंटेन होता है तो हमारी हीलिंग होती है, हम बेहतर महसूस करते हैं, हमारा शरीर ठीक रहता है, मानसिक रूप से हम ठीक रहते हैं, और हर तरीके से हम बेहतर महसूस करते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। आगे मैं आपको इसका बहुत सुंदर सा तथ्य दूंगी जो कि आकाशिक से जुड़ेगा, तब आप इसको और डीपली समझ पाएंगे। देखिए, लोगों को क्या लगता है कि अरे हीलिंग का मतलब क्या है, ऊर्जा दे दी हो गई हीलिंग। हीलिंग का यही अर्थ है, यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे एक बच्चा गिर जाता है ना, तो वो क्या है, माँ दवाई दे रही है, वो तो एक बात है, मगर माँ अगर बच्चे को ये कह देती है कि तुम ठीक हो जाओगे, उसे प्रेम देती है, तो वो भी तो हीलिंग है। अब उससे क्या किया, दर्द खत्म हो गया क्या? मगर नहीं, मगर वो जो ऊर्जा जो फ्लो हो रही है वो उसको हील करती है। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? है ये हीलिंग या नहीं, आप बताइए। राइट। तो इसी को हीलिंग कहते हैं, उपचार। इसको हम और तरीकों से देख सकते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक स्पिरिचुअल हीलिंग का कंसेप्ट देती है। श्रीमद् भगवत गीता गीता के अनुसार बुद्धि और आत्मा का समर्पण इनर हीलिंग का सबसे बड़ा तरीका है। ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि और आत्मा का समर्पण हमने यहाँ पर कहा, ये सबसे सुंदर तरीका है हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग का। श्लोकों में जो समत्व बैलेंस की बात कही गई, भक्ति और कर्म योग को हीलिंग का पथ बताया गया है। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है, समभाव में रहना, भक्ति करना, कर्म योग मतलब कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल ईश्वर को सौंप दीजिए। ये हमें बताता है कि हमारी क्या हो रही है, स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है। ठीक है, अभी मैं आपको जब इसे और जोड़ूंगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से उपनिषद में आत्मा और एनर्जी, जैसे कि उपनिषद में कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा है, ये सब जानते हैं ना कि हम क्या हैं, हम एक ही ऊर्जा हैं। कभी आप ध्यान करते हैं, उसमें भी ये चीज बताई जाती है कि आपकी आत्मा क्या है, ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है, तो आप और वो एक ही ऊर्जा है।
राइट। तो उपनिषद में ये बताया जाता है जब व्यक्ति अपनी असली नेचर को समझ लेता है तब उसे दुख और मेंटल सफरिंग्स खत्म हो जाती है। ये भी एक हीलिंग है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अंडरस्टूड। तो कहने का क्या मतलब है, शास्त्र के हिसाब से हीलिंग का मतलब सिर्फ डिजीज को हटाना नहीं है, बल्कि बॉडी, माइंड और प्राण और सोल को बैलेंस में लेना है। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है? बॉडी, माइंड, प्राण और सोल। बॉडी शरीर, माइंड हमारा मन, प्राण जो इसके भीतर प्राण वायु ऊर्जा चल रही है, सोल हमारी आत्मा। ये होती है हीलिंग। अगर हम इसको गहराई से समझते हैं तो हम हीलिंग के स्तर को समझ जाते हैं। अब हमने क्या समझा? एक होती है स्पिरिचुअल हीलिंग, जहां पर एक आत्मा है और परमात्मा है, जहां पर आपकी ऊर्जा आपकी मदद कर रही है, जहां पर जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, समभाव में रहना। कुछ आप मिल जाए तो बहुत आनंद ना होना, कुछ चला जाए तो बहुत दुखी ना होना। उसके बाद कर्म करना, उसको ईश्वर को सौंप देना। उसके बाद उन्होंने एक भक्ति भाव रखना, मतलब हर चीज को प्रेम से समर्पण के साथ करना। ये हीलिंग है। ये कौन सी हीलिंग है? स्पिरिचुअल हीलिंग है। फिजिकल हीलिंग कैसे होती है? जब हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है, जब आप जिम जाते हैं, राइट, जब आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, आप शरीर का ध्यान रखते हैं, आपकी फिजिकल हीलिंग होती है। मेंटल हीलिंग कैसे होती है? जब अच्छे लोगों के संग बैठते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, तो मेंटल हीलिंग होती है। अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो मेंटल हीलिंग होती है। इमोशनल हीलिंग कैसे होती है? जैसे एक बच्चे ने अपनी माँ से अपना दुख बांटा, इमोशनल हीलिंग हो जाएगी। आप अपने दोस्त से अपनी बात कहेंगे, आपकी इमोशनल हीलिंग हो जाएगी। आई होप हम इसको समझ पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्पिरिचुअल हीलिंग। जैसे ही एक आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, या जैसे ही एक आत्मा ये रियलाइज, जैसे एक व्यक्ति ये रियलाइज कर लेता है कि वो एक सोल है, उसकी स्पिरिचुअल हीलिंग शुरू हो जाती है। आसक्त नहीं होता, अटैच भी नहीं होता, किसी के साथ रहेगा भी मगर उसके साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है। तो इट शोज कि यू आर नॉट रियली अटैच, आसक्त नहीं है। जैसे परिणाम से आसक्त नहीं है, मैं ये कर रहा हूं। अब एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं, हमारा हमारा थॉट प्रोसेस क्या कहता है? अरे फर्स्ट आना है क्लास में। हर माँ बाप अपने बच्चे को फर्स्ट आने के बारे में बोलकर जो है उसको एनकरेज करते हैं। मगर ये सही तरीका है? क्या ये सही तरीका है? नहीं है। सही तरीका ये है, कर्म करो। ईश्वर जो है हमें ये बताते हैं कि हमें कर्म करना है, उसका फल जो है वो ईश्वर को सौंपना है। फर्स्ट आओ तो इतना जो है अहंकार मत करो कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। और जब कहीं हार जाओ तो इतना दुख भी मत करो कि सिर्फ मेरे अंदर कुछ है नहीं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। ये समभाव हमें अपने अंदर क्रिएट करना होगा। अब ये चीज आकाशिक से कैसे जुड़ती है, आइए मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको हीलिंग के विषय में इतनी गहराई से इसलिए बता रही थी कि आपको ये समझ आए कि एक्चुअली में हीलिंग होती है, ठीक है, ऊर्जा के स्तर पर होती है। सॉरी। हीलिंग होती है ऊर्जा के स्तर पर। हीलिंग होती है आपके जो है आप जो खाते हैं उससे भी हीलिंग होती है। आप अपने आप को कैसे सही रखते हैं, वो हीलिंग है। कष्ट का, प्रॉब्लम के सोल्यूशन इज हीलिंग। अब आकाशिक हीलिंग आपकी कैसे मदद करती है? सबसे पहली होती है ऊर्जा से हीलिंग होना। आकाशिक लाइब्रेरी में जो एनर्जी का लेवल है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करा या लो करा? क्या करते हैं, हाई करते हैं या लो करते हैं? हाई करा। अब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करते हो, आकाशिक लाइब्रेरी की फ्रीक्वेंसी हाई है, अगर जब आप उससे कनेक्ट करते हो तभी आप रिकॉर्ड्स देख सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको आकाशिक लाइब्रेरी का वर्णन बताऊं तो आप सुनिएगा। आकाशिक लाइब्रेरी एक ऐसे दिव्य स्थान है, एक ऐसा दिव्य मंदिर है जहां हर तरफ अनकंडीशनल लव है, जहां पर वो शक्तियां हैं जो आपको बहुत साइलेंट कर देती हैं। आप अपने सोल को महसूस करने लगते हो, आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो बहुत बहुत शांत करते हैं, वो आपको रियलिटी दिखाते हैं। मैंने कल भी बताया था, कोई भी व्यक्ति इस लेवल तक कैसे पहुंचता है? साधना करके। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? सामान्य बुद्धि क्या करती है? सामान्य व्यक्ति की बुद्धि हर समय चलती रहती है। जो व्यक्ति साधना करता है उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है, जो मतलब है वो ये निकल कर आता है कि अब आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट कर रहे हो जहां पर ऊर्जाएं बहुत बहुत पवित्र, और जहां पर वो नेचुरली आपकी मदद करने के लिए है। आप किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करोगे, आपके हाथ में है? कोई खोल सकता है किसी के रिकॉर्ड्स? बिल्कुल भी नहीं, ये परमात्मा के हाथ में है। तो जब आप किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करते हो, आप आकाशिक की ऊर्जा उस व्यक्ति के पास ट्रांसफर करते हो।
हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? आकाशिक की जो ऊर्जा है हमने क्या किया, उसको ट्रांसफर किया। अब इसका मतलब क्या है, ये भी सब जानते हैं, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहां प्रार्थना करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके रिकॉर्ड्स देखे, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज जानूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए किसी को एक रिलेशनशिप इशू है, मैं क्या करूंगी, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करूंगी। उसके बाद जो उसका लर्निंग है, जो वो नहीं ले पाए, जिस वजह से वो सोल सफर कर रहा है, वो लर्निंग लूंगी। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, एक एक हमारे साथ जो है एक लर्निंग होती है ना, हम यहाँ लर्निंग लेने ही तो आए हैं, तो हम क्या करते हैं, उस लर्निंग को लेते हैं। उसके बाद हम फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फॉरगिवनेस प्रेयर? क्षमा प्रार्थना। क्योंकि निश्चित है कुछ तो करके आए थे जिसकी वजह से जीवन ऐसा है। अब हम खुद को भी माफ करते हैं, उस सोल को भी माफ करते हैं जिसकी वजह से ये अटैचमेंट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो कर्मा बना। मगर आकाशिक में आप फोर्स नहीं करते हो। ठीक है, हम क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी का कर्मा जो है उसे खत्म नहीं करने जा रहे, ना हमारे अंदर इतनी शक्ति है। ये सब कुछ आकाशिक में स्वयं खुद ही होता है। कहते हैं ना, लिखने वाला वो तो काटने वाला भी वो। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, इसीलिए क्षमा प्रार्थना होती है। जब आप फॉरगिवनेस प्रेयर करते हो, उसके बाद जो आकाशिक की हीलिंग एनर्जी होती है वो सोल की तरफ डाइवर्ट होती है, जिससे उसका प्रारब्ध कटने लगता है और उसकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने लगती है। कितने लोग इस कंसेप्ट को समझ पाए? Understood what is Akashic healing? This is how Akashic healing is so powerful. आप बाकी हीलिंग्स निश्चित रोज दे सकते हैं, आकाशिक हीलिंग सिर्फ हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। जस्ट वंस इन अ वीक, इट इज सो पावरफुल कि वो इतना जल्दी, इतना क्विकली काम करती है। बट यू आर नॉट, यू नो, आप ईश्वर के काम में कोई बाधा क्रिएट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये आप हो, ये वो व्यक्ति है जिसके लिए आप हीलिंग कर रहे हो। आप अगर बीच में आके खड़े होगे तो क्या होगा, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी। अभी तो पढ़ा था, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो वो, हम ऐसा कोई काम नहीं करें कि वो एनर्जी हमारी तरफ आए। हम प्रेयर करते हैं, वो एनर्जी, मैंने कहा ना, वहां से देखा वहीं से कटेगा। तो आप बहुत पवित्र इंटेंशन के साथ प्रार्थना करते हो कि ये सोल की ये लर्निंग है, ये इसको सीख रहा है और अब ये ग्रो कर रहा है, जो भी इससे गलतियां हुई है इसके लिए वो क्षमा चाहता है। आई होप हम इसको समझ पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड हीलिंग इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दैट? राइट? तो आकाशिक रिकॉर्ड से हम हीलिंग ऐसे करते हैं। इसका एक और पहलू है, इसको समझते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से हीलिंग से हम किसी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि हम जिसकी भी हीलिंग आकाशिक रिकॉर्ड से कर रहे हैं, जिसकी भी हीलिंग हम आकाशिक रिकॉर्ड से करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हमारा, उसका इंटेंशन कैसा है और हमारा इंटेंशन कैसा है। हम वो कितना समझने के लिए, वो सोल कितना रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि अगर वो सोल समझेगा ही नहीं, वो रियलाइज ही नहीं करेगा, तो क्या हीलिंग होगी? होगी नहीं होगी। सो उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। फिर भी यहाँ इसी को बोलते हैं कि रीडिंग और हीलिंग तीन भाग में होती है। पहले भाग में आप क्लाइंट को पूरा सुनते हो, यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर, पूरा इन एंड आउट उनको सुनते हो। दूसरे भाग में आप उनकी रीडिंग और हीलिंग करते हो। तीसरे भाग में उनको समझाते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? इसके बाद होती है हमारी हीलिंग। एक रीडर की हीलिंग कैसे होती है, आइए इस स्तर को समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया तीन फेज हैं इसके, जो हमने श्रीमद् भगवत गीता में अभी सुने थे। समभाव, समभाव मतलब एक से भाव में रहना। दूसरा भक्ति भाव, समर्पण का भाव रखना। तीसरा कर्मयोग, कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। आपकी हीलिंग में ये तीनों चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज आपकी आपकी हीलिंग में आएगी, आप समभाव में रहना सीख जाएंगे। ना तो आप आसक्त होंगे बहुत ज्यादा, और ना ही आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें करेंगे। आप जानते हैं कि इस सोल के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है। यू अंडरस्टैंड? अब आप चीजों को किस लेवल पर देख रहे हो? सोल लेवल पर देख रहे हो। अब हम चीजों को किस लेवल पर देख रहे हैं? हम सोल लेवल पर देख रहे हैं। अभी तक मैं अगर खुद को, आप अपने आप से के बारे में सोचिए, अगर अभी तक आप अपने नाम के हिसाब से सोचिए, 2 सेकंड के लिए इस हीलिंग को समझिएगा। सभी से कहूंगी, जस्ट जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। अपने नाम के बारे में सोचिए, अपनी पहचान के बारे में सोचिए एक क्षण के लिए। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ, मैं एक दो लोगों का नाम ले लेती हूँ, आप अपने आप सोच लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से
कि रोहिणी जी है, रोहिणी जी अगर ये सोचें कि मैं रोहिणी हूं, मैं हूं, अभी देखिए मैं के साथ कितनी प्रॉब्लम्स आके अटैच हो जाएंगी, सोचिए। आप अपने बारे में सोचिए। आप जैसे ही अपना नाम लेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, सारी प्रॉब्लम्स याद आ जाएंगी, सारे रिश्ते नाते दर्द सब तकलीफें आपको याद आ जाएंगी। यस और नो? आई एम आस्किंग एवरीवन, यस और नो? टेल मी। इट्स यस। आपको याद आ जाएंगे, इमीडिएट रिकॉल हो जाता है। दिव्या सोचते ही मुझे रिकॉल हो जाएगा कि देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग। अब आप अपने आप को एक क्षण के लिए एक सोल के रूप में सोचिए। थिंक अबाउट योर सेल्फ लाइक अ सोल। अब आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखिए। यस, एवरीबडी अपने आप को आत्मा के रूप में देखिए। थिंक दैट यू आर अ सोल। अब बताइए कितना दर्द है, कितने अटैचमेंट्स हैं? आई एम आस्किंग यू, हाउ मच पेन यू आर फीलिंग। आप जैसी सोल के रूप में देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है, कितना दर्द है? नहीं है? नहीं है ना? क्या फील होता है? दैट यू आर फ्री। कितने लोग इसको फील कर पाते हैं? आप जैसी सोल के बारे में सोचोगे ना, सारे बंधन से आप मुक्त हो। ठीक बात है या नहीं है? आई वॉन्ट टू आस्क यू, टेल मी, इज एम आई राइट और रॉन्ग? आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट आप सोचिए इस विषय में। आपको इमीडिएट फील होता है, यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली ओके। अब देखिए, मुझे कुछ चाहिए, अब सोचिए आपको कुछ चाहिए। जब आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, देखिए मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत सुंदर सा बात बताती हूँ। ये चलता कैसे है? पहले हम कुछ देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम जैसे ही किसी चीज को देखते हैं, हम उस चीज के विषय में सोचने लगते हैं। जब हम उस विषय के बारे में सोचने लगते हैं, हमारे मन में वो विचार आने लगता है। जैसे ही वो विचार आने लगता है, उससे आसक्ति बनने लगती है, उससे उसे पाने की इच्छा बनने लगती है। जैसे ही वो इच्छा बनने लगती है, हम उसके लिए सही गलत प्रयास करने लगते हैं। और जब हमें वो प्राप्त नहीं होता है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? अंडरस्टूड? अब आइए इसको दूसरे लेवल पर देखते हैं। अब आप अपने आत्मा के लेवल पर सोचिए। आपको मिलेगा तो बढ़िया, नहीं मिलेगा तो बढ़िया, सोचिए। सोल लेवल पर सोचेंगे, आपको अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है। ठीक बात है या नहीं है? यू डोंट नीड इट नाउ। देन कम्स द थर्ड थिंग, जो मैंने आपको कहा, समर्पण। आपकी योजना आपको ये कहती है कि मुझे आज ये चाहिए, दिस इज माई टारगेट, और आप उसके लिए प्रयास करते हैं। प्रयास करना तो बहुत जरूरी है। जो कर्म नहीं करता है, कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मैंने कल भी बताया था, हम कर्म करे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये भी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म करे बिना रह सकता है। तो हम करे बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। तो कर्म तो हम करेंगे। आप हाथ पैर से मत करिए, आपका मन करेगा, मन नहीं करेगा दिमाग करेगा, कुछ ना कुछ आपके भीतर चलेगा जो कर्मा बनाएगा। ठीक बात है या नहीं है? यस। तो अब यहां पर तीसरी चीज आती है, आपका समर्पण, भक्ति योग। ये हमें क्या सिखाता है? अब आपने सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब आपने क्या किया? जब आपने सरेंडर किया, एक योजना आपने बनाई थी, एक योजना उन्होंने बनाई है। आपकी योजना गलत हो सकती है, उनकी योजना गलत होती है? नहीं होती है। उठा के देख लीजिए अपने जीवन को, नहीं होती। और जो भी होता है वो क्या होता है? एक सोल के हाईएस्ट गुड के लिए होता है, आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए होता है। आई होप दैट मेक सेंस। ये क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है, अब यहां से आपके अंदर क्या आ गया? सबसे पहली चीज, यू आर नॉट अटैच्ड। अब आप अटैच नहीं हो। ठीक बात है या नहीं है? यस और नो? सबसे पहली चीज, यू आर नॉट अटैच, आपके अंदर आसक्ति नहीं है। दूसरी चीज, आप कर्म करते हो, फल की इच्छा की टेंशन नहीं लेते। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कल एक मीटिंग है, हमारा प्रोसेस देखिए दिमाग का कितना बढ़िया है। हम सोचते हैं कि इस मीटिंग से मुझे लाभ क्या प्राप्त होगा। ठीक बात है या नहीं है? मैं खाना बना रही हूँ, इससे मुझे लोग पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, ये हमारा टारगेट है। जबकि श्रीमद् भगवत गीता कहती है, आप कर्म कीजिए प्योर इंटेंशन के साथ। जैसे आप एक हीलर हैं, आप सब लोग ऑकल्ट में कुछ ना कुछ करते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप एक हीलर हैं, आप एक रीडर हैं। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि इससे मुझे कितना पैसा मिलेगा, ये? या हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए? मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगा, जो मेरी फीस है वो तो मुझे मिलेगी, मगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हे प्रभु इसको इमीडिएट रिजल्ट दीजिए, क्योंकि आप फिर रिजल्ट से अटैच हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं? जो मुझे आता है मैं उसको बेस्ट दूंगा, कि ताकि उसको इससे
जो मेरे प्रभु की इच्छा है, जो वो व्यक्ति मुझ तक आया है कि उससे इसका कोई, उसको दिक्कत ना हो, उसको कोई सोल्यूशन प्राप्त हो। ये होता है सही तरीके से कर्म करना। और आप समर्पित हैं तो आप अटैच नहीं है, यू हैव सरेंडर्ड। यहां से क्या क्या चीजें आपके अंदर आई? सबसे पहली चीज पेशेंस। पेशेंस आया ना? मिल गया तो बढ़िया, और नहीं मिला तो आपने कहा जो मेरे प्रभु चाहेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। अब बताइए, एक छोटी सी बात समझिएगा। ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, लेट हो रहे हैं। अब आप देखिए, एक तरीका ये है कि ट्रैफिक जैम में फंस के बार बार क्रिप कर रहे हैं, कहाँ फंस गया, क्यों आ गया। दूसरा तरीका क्या है? समझ गए इसमें भी मेरा कुछ भलाई छुपा है, और शांति से बैठे हैं, कुछ मत करिए। आपका नहीं दिल करता है, आपको इरिटेशन हो रही है, अरे अपने अंदर नाम जाप कीजिए, मन को शांत कीजिए, कहिए मेरे प्रभु जाने, मेरे से पहले तो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपने आप देख लेंगे, अब मेरा स्ट्रेस नहीं है। अब आप देखिए आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, और उसमें फिर आपको नुकसान नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये थॉट प्रोसेस चेंज होता है, यहां से आ गया पेशेंस। दूसरा, जिसकी डोर ईश्वर ने संभाली उसको क्या चिंता। फिर अब क्या आ गया? दूसरी चीज क्या आ गई? होप। आपको पता है अंधेरा नहीं है, उजाला ही है। तीसरी चीज आपके साथ क्या होगी? आपके अंदर किसी तरीके का कोई डर नहीं है, क्योंकि आप चीट नहीं कर रहे, यू आर क्लियर, योर इंटेंशंस आर प्योर। चौथी चीज आपके अंदर आ गई, यू आर फिल्ड विद अनकंडीशनल लव। आप एक अनकंडीशनल लव के साथ हो। क्यों? आप खुद को भी एक सोल की तरह देखते हो, और सामने वाले को भी एक सोल की तरह देखते हो। आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो भी बढ़िया। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? अब आपकी जब ऊर्जा इतनी सुंदर हो जाती है, तो मैंने कल भी बताया था, पहली बात तो आपके ऑरा में कोई प्रवेश नहीं कर पाता, और जब कोई आपके ऑरा में प्रवेश करता है तो वो निश्चित अपने अंदर परिवर्तन लेकर जाता है। उसकी पर्सनालिटी, उसको कहीं ना कहीं आपसे लाभ निश्चित होता है, वरना वो आएगा ही नहीं आपके ऑरा में, आ ही नहीं सकता वो। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ये है एक आकाशिक हीलर जो सोल लेवल पर हील कर रहा है खुद को। एक दिन में हो सकती है ये हीलिंग? हीलिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एक दिन में नहीं होती, ऑनगोइंग प्रोसेस है। याद दिलाते हैं हम रोज खुद को कि मैं एक आत्मा हूँ, और मेरी जो डेस्टिनेशन है वो ये सब नहीं है, और हम अपने जीवन का जीने का तरीका बदलते हैं। इसके साथ अब आप दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं ना, तो वो प्रार्थना भी खूब काम करती है। तो हम हीलिंग में क्या कर रहे हैं? हम हीलिंग में किसी के कर्मा बदल रहे हैं। बदल सकते हैं हम किसी के कर्मा? नहीं बदल सकते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कर्मा बदलना संभव नहीं है। जब तक एक सोल रेडी नहीं है, वो अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला सकता। हम क्या कर रहे हैं? उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, जो पेन है उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। हम उसको सही रास्ता दिखा रहे हैं। उसके अलावा हीलिंग करके जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, आप उसको दे रहे हैं, जो एनर्जीज हैं उनका सही तरीके से उनको उसकी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, कि ताकि उस व्यक्ति को वो सोल ग्रो कर सके, और जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव कर सके। कितने लोग इस हीलिंग को समझ पाए? How many of us actually understood this healing? A quick question and a quick answer. फटाफट आप लोग मुझे बताइए, कि ताकि हम आगे बढ़े। Yes, experience करना है ना? We have to experience now, so we have to move ahead, right? So this is how healings really work. और ये healings इतनी मैजिकल होती है, जैसे मैंने आपको बताया, आकाशिक healings हम वीकली एक ही करते हैं, उसका कारण है, they are very powerful and it takes time. आप रोज रोज रिकॉर्ड्स नहीं खोलते हो किसी के, ठीक है? इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो आराम आराम से आपको जो आप कर रहे हो, और हम किसी की जो है कंसेंट के बिना उसके रिकॉर्ड्स खोल भी नहीं सकते हैं, सिवाय अपनी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के। दिस ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो देयर आर एथिक्स दैट वी हैव टू फॉलो। कुछ एथिक्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अब इस हीलिंग में हम क्या क्या हील कर सकते हैं? वी कैन हील द फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस। हम फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सोल है, अब मान लीजिए वो जॉब कर रहा है, अब उसका जो सोल है, या वो जिस तरीके से वो है उसकी लाइफ में, उसको बिजनेस करना चाहिए, वो नौकरी कर रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। कोई बिजनेस कर रहा है, उसे एक्चुअली में जॉब करना चाहिए, कैसे ग्रोथ होगी? नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी भी लाइफ को उठाइए, आप हो सकता है कि हमने जो ऑप्शन सही समय पे नहीं लिए, इसलिए हमारी ग्रोथ वैसी नहीं हो रही है। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज, हम पास्ट लाइफ में क्या कर्मा करके आए हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई हैं। कर्ज समझते हैं? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कर्ज? हम कभी कभी किसी का दिल दुखा देते हैं जिसमें हमें लगता है हमने कुछ नहीं कहा, बट निश्चित अंदर से जो आह निकलती है वो एक कर्ज बन जाता है। वो एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, एक परिवार के लिए हो सकता है, जिसको हम पितृदोष मातृदोष के नाम से जानते हैं, जिसे हम एक गुरु के अपमान में भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये सब चीजें हमारे
कल बताया था ना, हमारे आत्मा के संस्कार हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये हमारे संस्कार बन जाते हैं, फिर जिसको हमें काटना पड़ता है। सो यू कैन आइडेंटिफाई द कर्सेस, किसी की नजर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर किसी को ये डाउट है कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, जो कि एक बहुत आसान है कहना, बट इसको डील करना बहुत मुश्किल है, तो कभी भी इन चीजों में देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन यू नो एक बहुत बारीक सी लाइन होती है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में। जो इसमें घुस गया ना, किसी ने कह दिया अरे तुम्हारे पास ब्लैक मैजिक है, मैं तो अपने क्लाइंट स्टूडेंट्स अपने आप को भी हमेशा ये बात दिलाती हूँ, ज्यादा से ज्यादा ये बात कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए हम इन चीजों में कम से कम इन विषयों के बारे में बात करें, चर्चाएं करें और इनके बारे में सोचें। ये नेगेटिव एनर्जीज हम तक ना ही कनेक्ट हो, उसी में हम सबके लिए अच्छा है। इसीलिए आप एक्चुअली में जान सकते हैं कि क्या सच में ये किसी क्लाइंट के साथ ये है, मेरे साथ है, कि ताकि आप उसे हील करिए। अगर है तो हील करिए, नहीं है तो बहुत अच्छा है, कभी किसी की बात में मत आइए। हाउ मेनी ऑफ अस यू डू अंडरस्टैंड दिस, राइट? इसके अलावा पैटर्न, हमारे जीवन में जो पैटर्न बन जाते हैं ना, पैटर्न कब बनता है? कितनी बार ठोकर खाई है हमने? एक जीवन में 10 बार ठोकर खाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जीवन में एक प्रॉब्लम ऐसी होगी जो लूप की तरह चल रही है, हम फिर ठीक करते हैं, वो फिर आ जाती है, फिर ठीक करते हैं, फिर वो आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आइए सबके बारे में बताती हूँ जिसमें मैं खुद भी हूँ। आ, रिश्ते ठीक करने का प्रयास करना, यहाँ ठीक करो, एक जना हमेशा नाराज रहेगा, ठीक है? आप किसी को भी खुश नहीं कर पा रहे हो, मतलब चीजें चलती चली जा रही, दिस इज अ लूप। इसे हम कार्मिक पैटर्न कहते हैं। क्यों बनता है? इसके अलावा पैसा ना जोड़ पाना, कितने लोग ऐसे हैं जो सेविंग नहीं कर पाते हैं? सेविंग का प्रयास सेविंग के विषय में सोचते ही खर्चे का एक गड्ढा खुद जाता है, उसमें अपने आप ही पैसा निकल जाता है, सेविंग तो होती नहीं है। तीसरी चीज, आप बार बार बिजनेस करते हो फिर फेल होते हो, करते हो फिर फेल होते हो, तो ये सब क्या है? दीज आर ब्लॉकेजेस। जैसे मैं आपको एक और बताती हूँ, बहुत सुना है मैंने इस विषय में, 90% जो लोग कनेक्ट होते हैं वो ये बात जरूर पूछते हैं कि मेरे को जितना आता है मैं उतना कर नहीं पाता, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया जहां तक मुझे होना चाहिए था, मुझे आते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, ये लूप है। ये क्यों बनता है? क्योंकि हमारी इनकम्प्लीट लर्निंग्स होती हैं। जब इनकम्प्लीट लर्निंग, एक जन्म में हम सारी लर्निंग नहीं ले पाते हैं, तो वो दूसरे जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है। इस जन्म में भी अगर हम उसे नहीं सीखेंगे तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, सिंपल। आप उसको भी आइडेंटिफाई करके उसको हील कर सकते हो। अब हमने क्या किया? रिश्तों को हील किया, फिनेंसेस को हील किया, कार्मिक पैटर्न को हील किया। इसके अलावा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जो चाहते हो, क्या वो आपकी आपकी आकाशिक की बुक में है? कहीं ऐसा तो नहीं आप एफर्ट ही गलत डायरेक्शन में डाल रहे हो? ठीक है, और अगर है तो उसमें ब्लॉकेज क्या है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि हीलिंग्स क्या है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड व्हाट आर हीलिंग्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें। फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे कि ताकि मैं आपको आगे का लाइन अप दे सकूं, और अब हम जो है आगे बढ़ेंगे कि ताकि हम जो है अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। सो हीलिंग्स क्या है, आइए एक बार समराइज कर लेते हैं। एक होती है हीलिंग जो आकाशिक रीडर की होती है, जो कि सोल लेवल पर होती है, जहां पर वो 100% अपने आप को आत्मा के रूप में देखना सीखता है। वो अपने आसपास की सिचुएशन से प्रभावित नहीं होता है, वो किसी से भी इतना अटैच नहीं होता, क्योंकि अटैचमेंट क्रिएट्स पेन। अटैचमेंट हमेशा दर्द देता है। इसके अलावा आकाशिक हीलर जो होता है उसे अपनी पहचान पता है। वो जैसे ही, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, अक्सर मैं इस विषय में सोचती हूँ, जब मेरे को कोई कुछ कहता है या मुझे कोई एक हल्का सा, किसी ने अगर कभी कुछ कह भी दिया, तो आई ऑलवेज से दिस टू माई सेल्फ, क्या मुझे यहाँ परमानेंटली रहना है? डू आई हैव टू स्टे हियर परमानेंटली? पूछिए, आपको यहाँ परमानेंटली रहना है? नहीं रहना है, तो फिर इन चीजों को अपने साथ जोड़कर फायदा क्या? जाने दो, हंसते मुस्कुराओ और निकलने दो। इसके बाद आप भी जानते हैं, दिस विल ऑल्सो गो, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ। दुख का समय है तो वो भी निकलेगा, सुख का समय है तो वो भी जाएगा। इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए और पीड़ा का बहुत जो है विचार नहीं करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो आप अपने आप को इस लेवल पर देखने लगते हैं जहां पर आप सोल लेवल पर खुद को हील करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल हीलिंग, जो कि एक रीडर की होती है। क्लाइंट की हीलिंग कैसे होती है? बाय ओपनिंग देयर रिकॉर्ड्स, सीइंग देयर पास्ट, लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, telling them what they have to do, and doing forgiveness prayer for them, channelizing the akashic energies towards the client.
हाउ डू आई होप वी डू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? तो क्लाइंट की हीलिंग ऐसे होती है। अब अगर आप इसको समझ पाए हैं तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अब हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। कितने लोग हीलिंग्स को समझ पाए हैं? कंप्लीटली आपको समझ आया कि हीलिंग हम कैसे करते हैं। और हीलिंग में हमेशा याद रखिएगा, आकाशिक हीलिंग में आप किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करके उनके रिकॉर्ड्स को नहीं बदलने की क्षमता रखते हैं। ये रिकॉर्ड्स तभी चेंज होते हैं जब वहां से आज्ञा होती है। प्रार्थना यही होती है, प्रभु अगर कुछ बदलना है तो रिकॉर्ड मिल जाए, कि ताकि उसमें जो भी चेंजेस हो वो संभव हो। ऐसे नहीं कि मुझे मिले और मैं इसे बदलूं। हम अगर ये कर सकते ना, तो आकाशिक रीडर रोज जाते अपने रिकॉर्ड्स बदलते। सो इट इज नॉट पॉसिबल। आई होप वी डू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये बात समझ आ रही है सभी को? सो अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, अब कितने लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं और कितने लोग इसके लिए बिल्कुल रेडी हैं? यस। देखिए, सब हमें दो चीजें चाहिए। आपको मैं बता रही हूँ क्या। सबसे पहले आपकी इच्छा, जो आपके फेस पे साफ नजर आती है, राइट। दूसरा, आपकी इंटेंशन जो कि प्योर होनी चाहिए। अंडरस्टूड? जिसका ये क्लियर होता है ना, जिसका ये कॉन्शियस पार्ट क्लियर होता है, वो इसको बहुत आसानी से कर पाता है। अंडरस्टूड? सो अब मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ कुछ क्षण के लिए।